आज हम सब भाई और बहनें एकत्र हुए हैं उस महापुरुष की याद में जिसने आकर दुनिया में एक सरे नौ ताजा रोशनी फैला दी। उनके नाम नामी तो कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे सब वाकिफ हैं, मगर ताहम नए भाइयों के लिए उनका नाम हजूर महाराज बाबा श्याम सिंह जी था नहीं है। था इसलिए बयान किया कि हम जिस्म के लेवल से बात कर रहे हैं। आज भी आप देखेंगे तकरीबन 150 से कुछ ज्यादा स्त्रियों और पुरुषों को उनको दर्शन हुए घर, तो वो कहीं गए ही नहीं। सवाल दिया कि ऐसे महापुरुषों को समझना इंसानी आते ख्याल से बाहर। वली ना वली में शनासा, वली को वली ही जान सकता। उड़ने वाले कबूतर जो है, कबूतर कबूतर की सार ले सकता है। जमीन पर रेंगने वाले कछुए या चूहे उनके मतलब क्या कुछ जान सकते। जो मन इंद्रियों के घाट पर बैठे हैं, मन बुद्धि के दायरे में कायद हैं, इससे परे उनको कुछ नजर नहीं आता, वो उनका सही अंदाजा नहीं लगा सकते। दुनिया में कई किस्मों के महापुरुष आते हैं। एक तो वो है जो आपको सामाजिक क्रिया सिखलाते हैं। असलियत यह है कि परमात्मा ने तो इंसान बनाए हैं, इंसान सब एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, सबके अंतर वही, उसी का नूर। भले और मंदे हम अपने कर्मों के अनुसार बन गए, मगर अगर हम बाहरी लपेटों से अगर बच जाएं, आजाद हो जाएं, लिबरेट हो जाएं, तो सब ही के अंतर वो मौजूद है। घट घट में हर जू बसे संतन की ओ पुकार। तो यह हकीकत एक ही हकीकत है जो सब में जलवागर हो रही है। जितने इख्तलाफात हमको मालूम होते हैं, ये सब हमारे जाती ख्यालों का या विंस का हो, उसका सबब है। एक आदमी उठा, उसने ख्याल पेश किया, समझे, उसके 10, 20, 50 गर्विदा हो गए, वो एक नई क्लास बन गए। फिर उसमें जो जकड़े गए कसब तंगदिली के सबब से, बात वही थी। एक हकीकत का इजहार को पाना था जो सबके अंतर हो रही है। हम बाहरमुखी फैलाव के कारणों से ना वाकिफ हैं, न जानने के सबब से। एक भाई उठा, एक मिसाल के तौर पर मैं याद करूंगा, एक हाथी था। हाथी, कुछ अंधे इंसान थे, 5-7। किसी का हाथ उसके पेट पर पड़ा, कहले ये तो एक बैरल की तरह। किसी का सूंड पर पड़ा, वो कहते ये डंडे की तरह। किसी का हाथ उसकी टांग पर पड़ा, कहा मार ये तो एक स्टूल की तरह, पिलर का पिलर है। किसी का कान पर पड़ा, कहने लगा नहीं भाई वो तो पंखे की तरह। अरे भाई, जैसे जैसे आदमी ने ख्याल आया बुद्धि के विचार से, या आंख नहीं खुली थी, तो उसके कई गर्विदा गिरद गिर्द आदमी हो गए। वो एक नए क्लासेस, स्कूल ऑफ थॉट बन गए। देखा नहीं, देखने वालों का एक ही मत, न दो हुए न दो हो सकते। फीलिंग्स में लोग एहसास करते हैं, एहसासों में भी गलती हो सकती। इन्फ्लुएंसेस निकालते हैं, नतीजे अखज़ करते हैं बुद्धि विचार की तफसीरों से, इंटेलेक्चुअल रेसलिंग से। फिर भी उसमें भी नतीजा निकालने में भी गलती हो सकती है। एक धुआं उठ रहा, हाँ भाई आग लग रही है, या क्या पता है पानी ही बुखारात बनकर उड़ रहा, देखा नहीं। दोनों में एक है, डेफिनेटनेस नहीं ना। इसलिए महापुरुष जब भी दुनिया में आते हैं, जिसने जैसा जैसा अनुभव किया वैसा वैसे दुनिया को पेश कर गए। तो महापुरुष हमेशा ही जब आते हैं तो जिन्होंने देखा है वो तो देखी बात कहते हैं, जिन्होंने खाली फीलिंग्स में है, बुद्धि के विचारों से इन्फ्लुएंस निकालने, वो अपनी अपनी क्लासेस बन जाते हैं। तो फीलिंग्स, इमोशंस एंड इन्फ्लुएंसेस, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू एरर। सब गलती का इम्कान है। सीइंग इज अबव ऑल। जो देखना है ये सबसे ऊंचा। मैं अमेरिका में गया, वहां एक बात हुई। एक बच्चा था कम से, उसकी जूती गुम हो गई। तो वो क्या करे, उसमें वेबस्टर की बड़ी डिक्शनरी थी,
उसको निकाल कर फोड़ने लगा। पिता ने पूछा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? कह रहे जी मैं ढूंढ रहा हूं। कह रहे क्या? कहते जूती गुम हो गई। कह रहे भाई जूती गुम होगी, ये डिक्शनरी में कैसे मिलेगी? कह रहे जब तुम भी कोई लफ्ज ढूंढते थे डिक्शनरी को खोलते थे कि नहीं? बात तो बड़ी मामूली सी है, मगर इसमें बड़ा एक राज है। भाई हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को भूल चुके, हकीकत से भूल चुके। हकीकत हम में, हमसे कभी जुदा नहीं हुई, तो कहां ढूंढते हैं? किताबों में। कहां ढूंढते हैं? तीर्थों, मंदिरों, धर्म स्थानों में। तो है बात वही कि नहीं? जो चीज जहां है वही मिलेगी। वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कई विदावे हाथ, चीज कहीं और हो, तुम उसको तलाश कहीं और करो, तो वो तुम्हें कैसे मिल सकती है? कहे कबीर तब पाइए जो भेदी लीजिए साथ। अगर इस राज के वाकों को जिसने देखा है, पाया है, और उसको साथ ले लो तो फौरन मिल जाए। वो क्या कहता? वो कहता है भाई वो तुम्हारी आत्मा की आत्मा है, वो हमसे कभी जुदा नहीं हुआ। चलो अंतर, वो तुमको बाहर मुखी साधनों में नहीं लगाता। वो पहले दिन तुमको कहते इनों के घाट से चलो, वो अदृश्य और अगोचर है। बाहर जितना फैलाव है ये उससे दूरी है। वो इसमें भी उसी का इजहार है, मगर जब तक वो आंख न बने जिससे वो नजर आ सकता है, उतनी सूक्ष्म भी ना बने, वो नजर नहीं आ सकता। तो जब तक को राज का वाकफ अनुभवी पुरुष न मिले जो देखता है और दिखा सकता है, तब तो तुम देखने के काबिल नहीं हो सकते। तो महापुरुष में यही अर्थ कर रहा था, कई किस्म के महापुरुष दुनिया में आते हैं। एक तो वो है जो तुमको राव रस्म शरीयतों की, समाजों की बतलाया करते हैं कि इस तरह से शक्ल बनाओ, इस तरह से बाहरी रस्म और रिवाज अदा करो, इस तरह से पूजा करो, इस तरह से ऐसा करो वैसा करो। ये बहुत सारे महात्मा है इसी क्लास के मिलते हैं आपको। खैर ये भी मुबारक है। ये क्लासें किन्होंने बनाई? मैंने अभी अर्ज किया था, जैसे जैसे विंश किसी के हुए वैसे वैसे उसके गर्विदा पुरुष जो हुए वो अलग क्लास बन गए। जब जकड़ में आ गए तंगदिली और तसब से भाई भाई के प्याले जुदा होगा। तो जिस नशे को हमने पाना है वो किसका है? वो आत्म रस है कहो, वो नाम का खुमार है कहो, परमात्मा एक नशे का समुद्र है ठाठे मारना कहो। उसी जाते हक के हम भी कतरे हैं, हम भी आनंदमय हैं, नशे के स्वरूप हैं। शम सवरे साहब ने फरमाया एक जगह कि मुझ में वो मस्ती है, अगर मैं जिस्म को छोड़ जाऊं, मेरे जिस्म की खाद बनाकर जमीन में डाल दी जाए, उस जमीन से जो कनक उगे, उसकी रोटी जिस तनूर में पके, उसमें से आनंद के शोले निकले। खाने वाले का जिक्र नहीं किया, साजिंदा पजिंदा उसके परोसने वाला और पकाने वाला मस्त हो जाए। अरे वे कुछ है जिन्होंने उस नशे को पाया है। गुरु रामदास क्या फरमाते हैं कि अगर उनको सारी दुनिया की दौलत एकत्र करके ढेर लगा दो एक तरफ, सब पहाड़ों के सोना चांदी हीरे जवाहरात और सब समुद्रों के मोती और कीमती चीजें एक जगह ढेर लगा दो, उसको कहो भाई बताओ तुमने हरी रस को पाना है, उस खुमार को पाना है कि ये चाहते हो? कहते तो देखेगा भी नहीं। तो उस रस के पिलाने वाले महापुरुष भी दुनिया में आते रहे। तो आपने फर्क देखा। मैं तो यही अर्ज करूंगा, अगर सामाजिक गुरु भी सही तौर से प्रचार करें तो भी दुनिया में सुख हो जाए। मगर तंगदिली और तासुब के सबब से कि मेरा दड़बा अच्छा है, वो कहते मेरा दड़बा अच्छा है, उधर ना जाना, वो कहते उधर ना जाना। मतलब क्या है? आमदन कम ना हो जाए बस। देने वालों का कभी कोई झगड़ा नहीं होता। एक देने वाला हो, 10 देने वाले हो, खुशी की बात है। लेने वालों में झगड़ा कि मेरी आमदन कम होगी, वो कहते मेरी हो गई। तो अनबही पुरुष दुनिया में आया करते हैं। जो नशा बांटने आते हैं वो लेने नहीं आते, देने आते। कबीर साहब ने एक जगह जिक्र किया है कि एक हंस एक कोदरे के खेत पर आ बैठा, तो जो जिम्मेदार था भोला ना वाकिफ, डंडा लेके गिर्द हो गया, अरे भाई यहाँ से उड़ जाओ। कहते भोले किसान को ये पता नहीं कि हंस मोती खाया करते हैं, कोदरा नहीं खाया करते। ऐसे ही माफ करना,
ये जो तंगदिली और तअस्सुब की जंजीरों में जकड़े पड़े पुरुष समाजों में हैं, उनके सबब से भाई भाई के प्याले जुदा हो रहे हैं। हर एक समाज के सामने एक ही आदर्श है, क्या? प्रभु का पाना। परमात्मा ने इंसान बनाया, आत्मा देहधारी, आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात। जातें पाते हमने बनाई। ये स्कूल्स ऑफ थॉट थे, ये स्कूल्स थे, कॉलेज थे जिसमें हम दाखिल हुए थे मुख्तलिफ समाजों के। गर्ज क्या थी कि प्रभु को पा। प्रभु के पाना तो किनारे रह गया, समाजों के पुजारी बन गए, तंगदिली और तअस्सुब के सबसे भाई भाई के प्याले जुदा हो, हकीकत से दूर हो गए, वो नशा ना पा सके। नतीजा क्या हुआ? महापुरुष जब भी आए इसी ख्याल को पेश करते रहे, समझे। गुरु नानक साहब मुल्तान तशरीफ ले गए तो वहां के पीरों ने देखा कि एक और हिस्सा बांटने वाला आ गया, समझे। मैंने अभी अर्ज किया था कि लेने वालों का झगड़ा है, देने वालों को कोई झगड़ा नहीं। उन्होंने क्या करा, एक दूध का प्याला नको नक भर कर भेज दिया कि तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं, मुल्तान पीरों से पुर है, आगे ही। तो गुरु नानक साहब ने क्या किया, एक चमेली का फूल ऊपर रख दे, जाओ भाई मैं सबको खुशबू दूं। तो अनवहीपुर जब आते हैं वो जातों पातों को तोड़ने नहीं आते, न बनाने आते, सबको खुशबू देने आते। यही गर्ज सबके सामने है। अगर सही प्रचार समाज के प्रचारक लोग करें तो कोई झगड़ा नहीं, सबसे प्यार हो जाए। सब समाजों के सामने यही पेश ये नजर है, क्या? परमात्मा को मिलो। कैसे मिलता है? सब कहते प्रेम से मिलता। परमात्मा प्रेम है, हमारी आत्मा उस राते हक की कतरा है, ये भी प्रेम का स्वरूप है, और उसके पाने का जरिया भी प्रेम है। दसम गुरु साहब ने बड़े खुले लफ्जों में फरमाया, साच कहूं सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। क्या है भाइयों, मैं तुमको सच सच की बात कहता हूं, सुनो कान खोल कर। जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। अरे यही क्राइस्ट भी यही कर, दोज हू लव दे सी गॉड, फाइंड गॉड। जो प्रेम करते हैं वही प्रभु को पाते। फिर आप कहेंगे ये रस्म और रिवाज तीर्थ यात्रा इसकी क्या हैसियत रही? अरे भाई ये इसलिए बनाए गए कि तुम्हारे अंतर प्रेम के उपजाने का कुछ सामान बने। 100 साल इबादत को न नमाजी नेश, कसे को इश्क न दार खुदा राजी नेश। 100 साल इबादतें करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, सच्चे मानो में तो पुजारी नहीं बन सकोगे। अगर ये सब कुछ कर करके तुम्हारे अंतर उस प्रभु के लिए प्यार, तड़प, बिरा और सोच नहीं जागी उसके पाने के लिए, तो तुम प्रभु के राज को नहीं पा सकते। तो ये सब कुछ करने का क्या मतलब है? पूजा बैठे, शाम 2 घंटे बैठ गए, 4 घंटे, एक आंसू उसकी याद भी नहीं बहा, क्या फायदा? जब नास्तिक हैं सारी उम्र करते रहो। तो सारे महापुरुष क्या कहते हैं, उसके पाने का जरिया प्रेम है। ग्रंथों पोथियों को पढ़ो, हिक लगा कर पढ़ो या साधारण पढ़ो। अरे भाई सोच में क्या दिया है उसको विचारो। उसमें उन महापुरुषों के जातीय अनुभवों का जिक्र है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस या लॉज ऑफ नेचर जो उन्होंने फाइंड किए, उनका एक फाइन रिकॉर्ड है। और बस उनका सच्चा वादव करना यही है कि जो वो कहते हैं उसको हासिल करो। रामकृष्ण परमहंस जी के बाद एक आदमी आया, उसकी बगल में किताब थी, कहने ये क्या है कि महाराज इसमें पानी की माहियत लिखी है कि पानी की माहियत क्या है और कैसे बनता है ये वो। कहने लगे, हंस कर कहने लगे, भाई इसको जरा निचोड़ो को पानी निकलता है कि नहीं। तरीका है एक बयान का, समझाने का तरीका। अरे भाई किताबों के निचोड़ने से भी कभी निकलेगा, कभी पढ़ने पढ़ाने सारी उम्र पढ़ते रहो, क्या हकीकत तुमको मिल जाएगी। हाँ, उन महापुरुषों के कलाम पढ़कर तुम्हारे अंदर रुचि पैदा होगी, शौक होगा, भाई कुछ है ऐसे ही, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। कई कहते खाली पाठ ही किए जो बात तुम्हारी कल्याण हो जाए। अरे भाई समाजों में बैठे हुए लोग जो सिर्फ इसी बात का प्रचार कर रहे हैं कि पाठ करने से तुम्हारी मुक्ति है, 16 ने गलत। ग्रंथ पोथियां पढ़ो, ये पहला कदम है, ये अपरा विद्या में शामिल है, इसको उठाओ, पढ़ो, सोचो, पढ़ो इसमें क्या दिया। उसमें दिया है कि फलाने महापुरुष ने इस तरह से प्रभु को पाया। उस पढ़ने से शौक होना कि हम भी पाए। भाई शौक और रुचि के उपजाने के लिए तो पढ़ना ठीक। पूजा पाठ, रस्म रिवाज, तीर्थ यात्रा, धर्म स्थानों में जाकर गुणावाद गाने, ये वो जो हैं किस लिए हैं कि तुम्हारे अंदर भाव भक्ति बने। और बस अगर वहां जाने से भाव भक्ति नहीं बने, खाली हाथ लगा कर आ गए, तो फिर
ये तो जमीन की तैयारी के लिए है, अपरा विद्या से मुक्ति नहीं है, याद रखो। मुक्ति केवल परा से है। पढ़ो उपनिषदों में दिया साहब, सब महापुरुषों ने यही बयान किया। अब मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि जिन्ने धर्म स्थान हमारे यहाँ, वहां पर कोई अनुभवी पुरुष होना चाहिए। जो जाए उनको पता लगे बात क्या, हर चीज की कीमत क्या है, वैल्यूज ऑफ लाइफ क्या है। मगर वहां पर माफ करना, पेट की पूजा के शौक से, गर्जों से बंधे हुए लोग कहते भाई इसी में तुम्हारी मुक्ति है। मुझे कई भाई वेस्ट में मिले, कहने लगे कि क्राइस्ट पर जो ईमान लाए उसी की कल्याण है। मैं क्या भाई जो क्राइस्ट से पहले आए उनके क्या असर होगा? तो परमात्मा के नजदीक तो सारी कायनात है, उसने आत्मा देहधारी बनाए हैं। आत्मा को सुख तभी हो सकता है ये प्रभु से मिले, महान आत्मा से मिले। ये सोचता है वो महान सोचता। मन इंद्रियों के घाट पर घिरी पड़ी है, जिसके अंदर तरफ शौक तलब पैदा होती है उसके लिए परमात्मा सामान करता। जहां आग जलती है ऑक्सीजन मदद को आती है बेख्तियार, समझे। जहां उसके पाने की शौक है, खाए वो किसी समाज में है, परमात्मा देख रहा है ये मुझे चाह रहा, वो सामान करता है क्या, किसी मिले हुए को मिला देता। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि कई किस्म के महापुरुष हैं। एक तो वो हैं जो समाज गुरु, समाज गुरु गलत प्रचार करने के सबब से, उल्टे मिलाने के सबब से अलग अलग सामान बना रहे। एक का मुंह उधर, एक खबरदार वहां न जाना, खबरदार वहां न जाना। ये क्यों पैदा हुए? तंग दिली होता सब, खुदगर्जियों की पट्टियां बंदी पड़ी, हकीकत दूर होती है। महापुरुष आकर फिर इसको जागृति देते हैं, अरे भाई क्या कर रहे, क्यों भूल में जा रहे हैं। और लोग उनकी मुखालफत करते हैं। ये कायदे की बात है, कोई नई बात नहीं। गुरु नानक साहब आए, कबीर साहब आए और महापुरुष आए, जो गर्ज के बंदे हुए थे वो डंडा लेकर खड़े हो जाते। जितनी सच जबरदस्त दुनिया में आता उतनी ज्यादा मुखालफत होती है गर्जमंदों की। और तो कोई क्राइस्ट आया, चर्च वहां सिनेगॉग से गए, कहते निकल जाओ यहां से, ये मेरे खुदा का पिता का घर है, यहां बिजनेस मत करो। बिजनेस हो रही है और क्या। अनबही पुरुष तो सबको खुशबू देता। हमारे हजूर फरमाया करते थे कि भाई कुएं आगे बहुत लगे पड़े हैं, कुएं पर और नया कुआं लगाने की क्या जरूरत है। जिस बात की कमी है वो उस तरफ मुतवज्जे हो। तो इसलिए जब भी महापुरुष आते हैं वो कुछ न समाजों को तोड़ते न नहीं बनाते। वो क्या कहते हैं कि तुम्हारे अंदर सारी दुनिया ही में एक नशे का समुद्र ठाठे मार रहा, तुम्हारे अंतर भी तुम्हारा जीवन आ रहा है। अगर तुम बाहर से हटो, अंतर्मुख हो, इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ, उस नशे को पा जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो। वो क्या करता है, साथ एक प्याला दे देता पीने को, लो भाई। भाई पुरुष का ये काम है। तो हमारे हजूर इस क्लास के महापुरुष थे, पूर्व पुरुष। उनके पास आत्मरस था, नशा था, क्या कहा, नाम दिया, बिठाया, थोड़ा तजुर्बा दे दी, प्याली मिल गई ना एक छोटी। अब थोड़ी मिल गई, ज्यादा बढ़ाओ। और मिसाल फरमाया करते थे, बच्चे को पैसे दिए, वो गंवाया, फिर दिए, फिर गंवाया, फिर दिए, फिर कहते वो रिजर्व रखता। उसको संभालो, जो नशा मिलता है उसको संभालो। संभालने का तरीका क्या करो, तो बाकायदा अभ्यास करो और उसके लिए जीवन में एक पाक बनाओ। तो दो किस्म के महात्मा आपको मिलेंगे। एक तो अपरा विद्या के महात्मा, समाज गुरु, उनके लिए हमारे दिल में इज्जत है, मगर गलत प्रचार के सबब से भाई भाई के प्यारे जुदा हो रहे हैं। परा के महात्मा सब एक, वो भी उनमें भी दर्जे आगे हैं, कितने कितने ऊंचे गए। उनकी साइंस कहाँ से शुरू होती है आपको पता है? इंद्रियों के घाट से नहीं, बल्कि इंद्रियों के घाट से ऊपर चल, वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफी एंड देयर रिलीजन स्टार्ट। जहां दुनिया के फिल्से खत्म हो जाते हैं वहां परमार्थ की अलग वे शुरू होती है। धर्म पुस्तकें हमें क्या कहती है कि एक जात हक है, उसके कई नाम लोगों ने रखे हैं। भले हार जाओ जेते तेरे नाम, नाम जिसको बोध कराते हैं, समझाने बुझाते, डिनोट करने के लिए बढ़ते, उसको पकड़ो। नाम तो ले रहे हो, नामी को पकड़ो, तुम्हारी कल्याण हो। राम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, और किसी नाम से याद करो, बस जिसके ये नाम हो उसके साथ लगो, वो तुम्हारी आत्मा की आत्मा। अब आप समझे? तो हमारे हजूर जिसकी याद में आज आप बैठे हो,
इस श्रेणी के महापुरुष थे। इनमें भी आगे दर्जे बदर्जे मैंने अर्ज किए, कोई 1 मंजिल गया, कोई 2 गया, कोई 4 गया। हमारे लिए सबके लिए इज्जत है। कंपैरेटिव वैल्यूज ऑफ प्रोग्रेस है। जितनी जितनी किसी ने किया, जैसा जैसा किसको महात्मा मिला वैसे वैसे वो तरक्की पा गया। मैं ऋषिकेश गया था, कुछ मुद्दत रहा वहां पर, सब महापुरुषों से मिला। एक मुझे हस्ती मिली जो पतंजल योग करके पिंड से ऊपर जाती, बस एक। बताओ, इस जिस्म पर, आत्मा पर कई किस्म के कोश है। अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनुमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। जो जिस दर्जे तक ये सारी जब तक ना उतरे, हकीकत आश्कार नहीं होती। कई तन बदन के हमेशा बनाने में लगे रहते हैं। भाई ठीक है, ताजीब है, इसको तंजीम में रखो, डिसिप्लिन में रखो, बाकायदगी में रखो। ये घोड़ा तुम पर सवार ना हो जाए, तुम इस पर सवार रहो, मतलब तो यही। इसके लिए मुख्तलिफ रस्म रवाज बनाए गए, ऐसे रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहो। प्राणों का संयम लंबा, तो संतों ने उसको शार्ट कर दिया, क्या इसको बीच में लाओ नहीं तो ज्यादातर जिन्हें साधन बताए सबका तल प्राणों से। फिर मन रह जाता, मन भागता फिरता, उसको टिकाओ। वो कैसे टिके जब तो उसको खड़े होने को कोई चीज न मिले, वो कैसे खड़ा हो सकता। एक बच्चा है, उसको अंधेरी कोठरी में बंद कर लो, वो क्या करेगा? चीखेगा, पुकारेगा, दरवाजे तोड़ेगा। अगर उसको अंतर बड़ी दिलकश चीज कुछ मिल जाए खड़े होने को, चुप कर रहेगा। तो मन 1000 विचार करो, मन के ये 4 ऐसे हैं, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। तो विज्ञान में कोश का पर्दा भी और मन का दोनों का पर्दा तब भी होगा आगे कुछ खड़े होने की चीज में। कई दफा ये स्थिरता भी मिल जाती है थोड़ी देर के लिए, जरा आनंद आ जाता, वो भी एक पर्दा। जब तक वो भी ना फटे और आश्कार ना हो, वो हकीकत हमारी वो आंख ना खोले जो हम उसके अनुभव करने वाले ना मिलेंगे, खड़े होने को कोई जगह नहीं। तो ऐसे महापुरुष अब आप देखें, कई महापुरुष मिलेंगे जो आपको अन्नमय कोश इसी की ताजीब और बाकायदगी में सिखाएंगे। कहीं से चलकर प्राणों का संयम बतलाएंगे, कहीं आपको मन कैसे खड़ा होता है, ध्यान योग, कई और बाहर की क्रियाएं ये वो करते हैं। और ये देखा जाता है कि मन खड़ा नहीं हो, थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ फिर भाग गया। हमारे जो मिसाल फरमाया करते थे, एक आग है, आग के नीचे दब गई, मालूम होता नहीं, अंधेरी चली, फिर पर जलते हो गए। अगर आग पर पानी डाल दो, 1000 अंधेरी चले तो भी नहीं आग पर जलत होती। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए मन खड़ा है, उसको जब तक कुछ चीज न मिले ज्यादा लज्जतदार, ये कैसे खड़ा हो सकता। तो अंतर में ऑल ब्यूटी एंड ग्लोरी लाइज विद इन यू। महापुरुष आते हैं, पहले तुमको अंतर्मुख होने का साधन देते। एक बार हजूर हमारे को अमेरिका से चिट्ठी आई थी कि आपके पास रूहानी दौलत है, हमारे पास दुनिया की दौलत बहुत है, आप हमको वो दौलत दो, हम उसके बदले में तुमको ये दौलत देंगे। तो हजूर ने क्या लिखवाया, फरमाया कि भाई ये कुदरत की गिफ्ट है, दात है। जैसे और कुदरत की दातें सब मुफ्त है, हवा, सूरज, पानी, इस तरह ये भी कुदरत की दात है, ये मुफ्त तकसीम की जाएगी। हमें दुनिया नहीं चाहिए। अब वो टर्निंग पॉइंट पर आ रहे हैं, वो सब दुनिया की मटेरियल से तंग आ चुके हैं, कहते इसमें सुख नहीं, दे टर्निंग। मैं अब जब गया था अमेरिका में, तो पहले दिन ही मुझे टाक देने, जिस दिन पहुंचा उसी दिन गैदरिंग थी, मैंने गॉड एंड मैन पर दी। गॉड क्या है, इंसान क्या है। एक आदमी उठा, वेयर द सेक्रेटरी आया फॉर $5000। मैंने बोला कम आगे आ जाओ, नजदीक आ। क्यों भाई, किस लिए देते हो? चले आपकी साइंस बड़ी ऊंची है इसलिए मैं दे रहा हूं। मैंने कहा भाई ये कुदरत की दात है, गिफ्ट ऑफ नेचर है, सब गिफ्ट ऑफ नेचर फ्री है, इसलिए ये फ्री दी जाएगी। वहां पर आप देखें टैक्स पेड होती, फ्री नहीं होती। और पहले दिन ही जब हुए मैंने वो सब उनके पेज में खत्म कर दी, सब फ्री, एवरीबॉडी इज वेलकम टू कम। तो दूसरे पेपर में निकले हेयर दे सेल फ्रॉम इंडिया, जो कुदरत की दात मुफ्त देता। तो मेरे याद करने का मतलब है कि दातें मुफ्त तकसीम करने आता है। अगर पैसे लेकर तो अमीर ही खरीद कर ले जाए,
मगर याद रखो अनबही पुरुष देने आता, लेने वाला कोई नहीं मिलता। तो हजूर उस श्रेणी के महापुरुष थे जो मुफ्त बांटने आए थे। एक बार वो हमारे गांव में गए, बहुत बड़ी मुखालफत थी, होता है मुखालफत होती है पहले, वो कुदरत आती उसको स्टेम कर लेती। तो सत्संग हो रहा था, हजूर बैठे थे, एक साहब उठे, कह रहे महापुरुष कि आपकी बड़ी दया है, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को नाम के साथ जोड़ रहे हैं, मगर जो अधिकारी पुरुष हैं उसी को देना चाहिए, बाकियों को नहीं। जो भी आपके पास जाता है निम्रता करता, हाथ जोड़ता, आप दे देते हैं। तो हजूर फरमाने लगे, भाई अधिकारी का सवाल हो तो मैं भी अधिकारी नहीं, निम्रता संतों का श्रृंगार होता है। मगर एक दौलतमंद आदमी अपनी दौलत को बांटता है, लुटाता है, तुम इसमें क्या? अगर अधिकार का सवाल है, माफ करना, कोई भी अधिकारी न मिले, शायद लाखों में एक मिले। वो बीज डालते हैं। यीशु मसीह साहब ने एक मिसाल दी, एक किसान था, बीज डाल रहा था, कुछ अच्छी जमीन पर पड़ा, कुछ सख्त जमीन पर पड़ा, कुछ झाड़ियों में पड़ा। जो अच्छी जमीन में पड़ा वो पड़ा हुआ, सख्त जमीन वाले को मुर्गे खा गए। जो झाड़ियों में थे वो 10 उगे भी गिरे पड़े। वो आते हैं किस लिए? लोगों को दुखी देखकर। क्यों आते हैं? वो कौन होते हैं? ठंडे दिल से विचारने वाली बातें हैं। दुनिया दुखी, आत्मा प्रभु की आशा, हमारा बच्चा कहीं दुखी हो, उसकी आओ पुकार हम सुने, हम जाएंगे कि नहीं उसके पास? अरे भाई, दिल की जब आवाज निकलती है सब पुकारते हैं, हे प्रभु तू कहाँ है? कोई तन करके दुखी है, कोई धन करके दुखी है, कोई मन करके दुखी है, एक ना एक दुख सब। जब पुकार उठती है वो प्रभु देखता है, मेरा बच्चा पुकार कर रहा है, अति दुखी है, तो क्या करता है? यहाँ पर एक मिसाल दी है। एक बादशाह था, उसका लड़का था। यही सवाल उसे हुआ कि खुदा क्यों आता? कहने लगा, उन्होंने क्या किया, उसके बच्चे की, लड़का था, उस बच्चे की शक्ल बना दी बड़ी अच्छी, दूर से बिल्कुल कपड़े उपड़े पहने, बिल्कुल बच्चा मालूम हो उसका। एक तालाब के किनारे उसको बिठा दिया, बुत को एक ऐसी तार लगाई कि बादशाह उधर से आया, वो बीच में गिर जाए। तो ऐसे ही किया। बादशाह जब आया, 7 वजीर अमीर भी थे, देखा बच्चा बैठा, उसे किसी तार का जो बीच में गिर गया। तो बादशाह ने ना हील देखी ना दिली, कपड़े समेत छलांग मारी। देखा तो बच्चा नहीं था, जो कुछ था। क्या लगे ये क्या किया? तो महाराज आपके पास और थोड़े बंदे थे, किसी को हुक्म दे देते। अरे भाई, प्रभु की अंश है आत्मा। जब वो प्रभु दुखी देखता है सब जीवों को, पुकार सुनता है, वो अवतार कहते हैं, अवतीर्ण, उसी पावर का किसी पोल पर उतरकर इजहार करना। सब महापुरुषों ने ऐसी तरह अपने अपने तरीके से बयान किया है कि ये महापुरुष कौन होते हैं, कि वही ताकत किसी पोल पर बैठकर अपने साथ आप जीवों को जोड़ती। मौला आदमी बनाया, हर जियो नाम पर्यो रामदास। पहले हमें इंसानी शक्ल मालूम होती, मगर उसमें अंतर से वो प्रभु से जुड़ा होता है, बाहर से दुनिया से जुड़ा होता है। जो जुड़ा है वो जुड़ेगा ना। महापुरुष अपनी खबर आप दिया कर। अगर वो अपनी खबर आप ना दें तो हमको कैसे मालूम हो सकता है वो कौन? ज़ाहिरा सूरत में हम जैसे इंसान हैं, इनको अपने आपे पर छोड़ दो। किसी महापुरुष की बानी लो, गौर से पढ़िए, उसमें वो अपने जरा इशारे देते। जैसे गुरु साहब ने बड़े साफ लफ्जों में कहा, दो ते एक रूप हो गयो, जितना भी हो अमरो आमन को, ज्यो त्यों कह के मोए पठाया। जाओ भाई, मैं सुत तोए निवाजा, जाओ मैं तुमको बच्चा ठाकता हूं। कबीर साहब क्या कहते हैं? कहे कबीर हम धुर घर के बेटी, लाए हुक्म हजूरी। कोई इशारे दिए ना हजूर के मुतालिक। मैं आज सुनो, एक रात का समय था, डॉक्टर जॉनसन में 2 ही थे उनके किनारे, हजूर लेते हुए थे। याद रखो, महापुरुष को चुपचाप सुनते रहो। वो कभी कभी अपनी मौज में आकर कुछ इशारा दे देते हैं। फरमाने लगे, भाई हम दुनिया में जब आते हैं तो अपना स्टाफ, काम करने वाला साथ ही ले आते हैं।
काम करने वाला स्टाफ साथ ही ले आते। जब एक तरफ से हमको फतेह हो जाती है, फिर हमको दूसरी तरफ भेजा जाता। क्या मतलब है? इशारा दिया ना। ये लोग कमीशन के साथ आते हैं, यहां नहीं बनते, लाइफ लॉन्ग बैक काम होता है। ये यहां का नहीं कि प्रेसिडेंट चुन लिया वोट्स के साथ प्रोपेगेंडा करके। ये तो कमीशन है। एक आदमी माफ करें, एक थानेदार अब आ जाए, कह जाओ उठ जाओ सब, तुम उठ जाओगे कि नहीं? कमीशन है ना। अगर 10-20 या उठो कर तुम कौन होते हो, खबरदार। तो जब महापुरुष हुए उसके बाद एक कमीशन वो बात करता है, हजारों खिलाफों में भी वो साबित, दूसरी को जरूरत नहीं कि उसके खिलाफ कुछ कहे, तो सच आखिर सच। अब हजूर के मुताबिक शनीदा हूं, हमने सुना तो दीदार न बसे, तुझे बड़े लोगों ने देखा। बोले आँच चुना कि तोई आँच चुना न दीद कसे। अरे भाई जैसे आप थे वैसा किसी ने देखा। जिनको अनुभव मिला वो कहते हैं ये परमात्मा थे। जो आलम थे भाई इल्मियत बड़ी है, बड़े आलम थे। जो सोशल वर्क है भाई बड़े ग्रहों की, बड़े सियाने, बड़े पंशेरी बात करते, अपने अपने लेवल से हर कोई उसको देखते रहा। छोटी उम्र में पहली बात मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि जब हजूर का जन्म हुआ, हजूर का, अब मैं एक बाहरी पहलू से शुरू होने लगा। पहला पहलू जिस्मानी है। जिस्मानी तौर पर जब वो पैदा हुए दूसरे दिन ही एक फकीर आया। ये शायद आप लोगों ने पहले सुनी हो बात, ये ना हो। आकर दरवाजे पर बैठ गया कि मुझे बच्चे के दर्शन कराओ। जैसे 10वें गुरु साहब के वक्त पैदा हुए थे तो फकीर आए थे ना, ऐसे ही एक फकीर आया, दरवाजे पर बैठ गया। इधर कहा कि हमें दर्शन कराओ। घर वाले, माता कहा नहीं भाई बच्चा 2 दिन का कैसे दर्शन कराए? कह रहे मैंने तो जाने न खाना है न पीना, दर्शन कराओगे तो खाओगे। जब 2-3 दिन गुजरे, हट पर न खाया न पिया, आखिर मजबूर दर्शन कराया। कहते ये खुदाई ताकत है जो आई है, मैं इसके दर्शनों को आया। ये हजूर का पहला सिलसिला। फिर बड़े हुए, हर एक होनहार बिरवा के चिकने चिकने पार, जो कुछ होता है वो पहले से, हर एक आप अपना संस्कार है, याद रखो। बने जाते हैं, बनाए से नहीं बनते भाई। ये अलग बात रही तो पीछे ग्रेजुएट या में हो गया। मगर ये कहो किसी हाथ लगाने पर या ये वो करने से ये चीज नहीं मिलती है। ये परमात्मा की दरगाह से नॉमिनेशन होती, सिलेक्शन नहीं बाहर लोगों की, बल्कि नॉमिनेशन। स्कूल में जाया करते थे, अपना नराले तरीका रहने मैंने कहा किताब बगल में है, जा रहे हैं, क्या पता जो आज बगल में किताब लिए फिरता है कल सारी दुनिया का मुअल्लिम और उस्ताद बनेगा। तलाश कुदरती थी कि पिशावर में बाबा कान हुआ करते थे। बाबा कान, उनके मैंने भी दर्शन किया। मैं पढ़ा करता था उन दिनों। जाना उनका ये कहा था, नंग दुड़ंग पड़े रहना, खुद मस्त जैसे रहना, आग जल रही है, कहीं कपड़े फटे हैं, कोई पता नहीं। लोग जाते थे, बड़े बेताशा जबान से, दराजी थी उनकी। तो मैं भी बाहर खड़ा हो जाया करता था किनारे पर। जब सब चले जाए फिर उसने बुलाना, भाई सरदार। मैं कहा नहीं, क्यों आए थे? मैं दर्शनों को। अच्छा बहुत अच्छा, जाओ बस मेरे से तो इतनी तलक रहा। हजूर फरमाया करते थे कि उनके पास गए तो कुछ न कुछ महात्माओं की बेटा करते हैं, दिया। तो एक बार कहा, उन्होंने पूछा कि भाई बाबा कुछ दो। कह रहे भाई मिलेगा तो सही मगर कोई और देगा। कह रहे कौन दे? कहाँ मैं जाकर तलाश करूं? क्या तुम तलाश नहीं कर, वो खुद तलाश करने को आएगा। खैर फिर बाबा जी बिहार से दरिया के किनारे रहते थे। उनका अपना जीवन तो अलौकिक था, तरीका। खैर मरी पहाड़ में गए, वहां से गुजर रहे थे, हजूर फरमाते थे, हमने ये सोचा कोई सरदार पेंशन आया है, अपनी अपील या दरखास्त देने आया होगा, अपने काम में लगे रहे। तो उनके साथ एक और हस्ती थी, उनसे कहने लगे भाई हम इसके लिए आए। इसे मालूम होता नहीं ये सिलेक्शन है, पीछे से बने चले आते हैं। यहाँ पर वोट्स का सवाल नहीं या प्रोपेगेंडा का सवाल नहीं। तो कहा से चौथे दिन हमारे पास क्या, उसने तुमको सलाम भाई फतेह वगैरह भी नहीं बुलाई। कहा क्या हुआ, आएंगे। चौथे दिन आए,
अनुभवी पुरुष के पास है, सब चीजें साफ हो। जब सूर्य चढ़ता है सब बादल हट जाते, सब जो कोर वगैरह होती है फ्रास्ट मिट जाते, क्लियर कट चीज हो गई है। फिर बाबा कान से मिले तो कहने बाबा कान चीज तो मिल गई, मत तुमने नहीं दी। कहा क्या हुआ, हम सब एक ही होते। तो इस तरह से बाबा जी से वो शायद 1894 में मिले, जब शायद मैं पैदा हुआ था। उसके बाद बाबा जी के चरणों में रहे। ये एक बारी जीवन है। शिष्य की हैसियत में मैं आपको कर रहा हूं, जो कमाल उन्होंने किया शायद ही कोई करता। घर से आना छुट्टी, बाबा जी के पास चला जाना, जो तनख्वाह लेनी सब उनके हवाले कर देनी, महीने के महीने लाने तो भी पेश कर देना। उन्होंने हुक्म देना कि घर से फिरकर जाओ तो घर से फिरकर जाना, नहीं तो सीधे घर चले। उसका नतीजा क्या था कि सारी उम्र में शायद 6 महीने उनके घर से उनके पास रही होगी। 6 महीने लॉन्गेस्ट पीरियड। हम लोग 6 महीने शायद अलग भी नहीं रहे होंगे। फिर वो फरमाया करते थे कि पहली शादी हुई मुकलावे से पहले वो गुजर गई, दूसरी शादी 25 साल के बाद हुई तो ब्रह्मचर्य की पूर्ण रक्षा हो गई। दिल दिमाग सही होना है, कुदरती बात है। चैस्टिटी इज लाइफ एंड सेक्सुअलिटी इज डेथ। तो हमने ये देखना है कि उस महापुरुष के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। बहुत सारी बातें पहले बाहरी लें फिर अंतरी लेंगे। बाहरी लिहाज से पहला तो ये था कि वो ब्रह्मचर्य की रक्षा कमाल। जिसका ब्रह्मचर्य सही है उसका दिल भी सही, दिमाग भी सही, जिस्म भी सही। 92 उम्र तक, 90 से ज्यादा साल की आयु तक शेरों की तरह गरजते थे। हजारों में, आज तो लाउड स्पीकर बन गए हैं ना, उनकी आवाज ही काफी थी, कहां तक जाती। तो ये सब, और वैसे भी शक्ल नूरानी थी। वैद जो देख लेता था, कभी नहीं देखा कहने भाई बड़ा अच्छा सरदार है, बड़ा अच्छा सरदार। जिन्हें कभी नहीं देखा, शक्ल खाली देखा। महापुरुषों का कायदे की बात है, एक नूर होता, ब्रह्मचर्य में भी एक नूर है और रूहानी नूर, दोनों मिलकर क्या कुछ कहना। तो उनके जीवन से सबसे पहला सबक हमारे पास जीवन की पवित्रता, ब्रह्मचर्य की रक्षा। वो एक और मिसाल फरमाया करते थे कि मेरे पास एक सरदार आए, एक आदमी आया तो कहने लगा कि मेरे 5 बच्चे हैं और मेरा केवल 5 बार ही ताल्लुक आया ग्रस्त। कितनी ऊंची मिसाल। और शास्त्र मर्यादा भी हमको यही कहती है कि जब जब जिनकी शादी नहीं हुई, भाई गौर से सुनिए, वो तो बिल्कुल नेक पाक और पितर है, ब्रह्मचर्य की पूर्ण रक्षा रहे, मन और वचन और कर्म करके। तो शास्त्र मर्यादा क्या कहती है कि जो भी गृहस्थ आश्रम में आए हैं, गृहस्थ आश्रम बड़ा ऊंचा आश्रम है, इसमें एक फर्ज बाल बच्चों का पैदा होना भी है। गौर से सुनिए, जब बच्चा, जब जब औलाद की ख्वाहिश हो तब तब ताल्लुक हो। ये सबक हम भूल गए बड़ा भारी। जब बच्चा पेट में आ जाए, जब तक बच्चा पेट में रहे, जब तक बच्चा पैदा होकर दूध पीता रहे, कोई ताल्लुक न। ये गृहस्थ आश्रम की मर्यादा, शास्त्र मर्यादा ये कहती। 2.5-3 साल एक बच्चे को लग जाएंगे, अगर ऐसे 2-3 बाल बच्चे आपके हो भी जाए, एक अनारीश्वर आ जाते। तो पहला सबक उनके जीवन में ये था, ब्रह्मचर्य की रक्षा। उसे दिल भी सही, दिमाग भी सही। आपको पता है ब्रह्मचर्य की जो कीमती चीजें कैसे बनती है? 40 कतरे घी के खतरा खून का बनता, 40 कतरे खून के 1 कतरा मिर्च का ये क्या बनता, उससे 40 कतरे उसके 1 कतरा इसका बनता। कितनी कीमती चीज। हम किस तरह इसको बेदर्दी से जाया करते हैं। नतीजा क्या है? न दिल सही न दिमाग सही। तो हजूर के जीवन से सबसे पहला सबक जो हम सीख सकते हैं, ब्रह्मचर्य की रक्षा। दूसरा सबक उनके जीवन से, उनका मुताला हर एक धर्म पुस्तक का रहा, अपनी समाज का नहीं। फिर घराने में थे, शरीयत ग्रंथ की तालीम तो उनके घर की थी, बानी का तो विचार रहते ही था, मगर साथ ही साथ शास्त्रों का, उपनिषदों का, मुसलमानी धर्म पुस्तकों का और धर्म पुस्तकों का मुताला किया करते थे। दिन को आम रूटीन उनका यही था कि 12 बजे फारग होना, खाना खाना, फिर 4 बजे तक आराम करना। मैं आराम के वक्त ये देखा जाता था कि वो किताबों को मुताला किया करता। तो अगर हम एक दूसरे के धर्म पुस्तक से मुताला करें, हम क्लोजर हो जाए, समझे?
और हमारे हजूर ने, मैं यहाँ मुझे भी लिटरेरी थोड़ा शौक था, उनकी कृपा से उन्होंने ऐसी ऐसी धर्म पुस्तकें जो अभी छपाई में आई नहीं उनको निकलवाई मुख्तलिफ समाजों से। आप देखें, मैं याद करूं, धर्म पुस्तकों का मुताला क्यों जरूरी है? उन लोगों के लिए जो मुहक्किक लोग हैं, मुतलाशी हैं, जो हकीकत को जानना चाहते हैं। ये याद रखो, हकीकत तो एक है, ट्रुथ इज वन। ये ना बदली है ना बदल सकती, ये कुदरत की साख्त है, इसमें ना एडिशंस ना अल्टरेशंस कुछ नहीं होता। अगर उन सबको पढ़ो, सब यही कहते कि महापुरुष एक ही बात कहते हैं। पहली बात, परमात्मा कहाँ है? कबीर साहब कहते हैं, हज काबा हो जाए बा आगे मिलिया खुदा, मुझे रस्ते में खुदा मिल गया। क्या कहने, साईं मुझसे लड़ पड़िया, लड़ने लग गया। तुम किन फरमाएगा है? तुमको किसने कहा मैं यहां बसता हूं? मैं तो तुम में हूं सारे संसार में। ऑल इन होली वेयर डिवोशन नीड्स, सभी जगह मुतबार जहां भाव भक्ति से खास सजदा करो। वो कौन सी जगह जहां पर परमात्मा ने है? एक जग सच्चे की या कोट, ये शरीर हरि मंदिर है और ये जगत हरि मंदिर है। ये बात सब महापुरुषों ने कही। इनसे फायदा उठाओ, वैल्यूज ऑफ थिंग्स है। मंदिरों में जाओ, बैठो, वहां धर्म स्थान बनाओ, वहां उसके बगैर और कोई ख्याल ना हो। यहां जो भाई आते हैं, मैं उनको यही ताकीद करता हूं कि भाई जब आप इस दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओ, दुनिया को भूल जाओ। वहां केवल प्रभु की याद और महापुरुषों की याद की और कोई ख्याल तुम्हारे दिल दिमाग में ना। जब बैठोगे यक्षी मिलेगी। कई भाई कहते हैं यहां आकर बैठे हमारा भजन बन जाता। अरे भाई, जगह की पितृत्ता का रखना जी तुम्हारे हाथों में। विवेकानंद जी जब अमेरिका से वापस आए तो सिलोन में लेक्चर दे रहे थे। कहने लगे, जो पाप हम बाहर दुनिया में करते हैं वो तो बख्शे जा सकते हैं, जो पाप हम धर्म स्थानों में करते हैं वो खुदा भी बख्श नहीं सकते। उस जगह की पवित्रता को तुम जाहिर कर देते हो, कितना भारी पाप। तीर्थ स्थानों और धर्म स्थानों का कसूर नहीं, कसूर है इस बात का कि हमने उनको पॉल्यूट कर रखा, खराब कर रखा। तो जब धर्म स्थान में जाओ, सब ख्यालों को स्वाय प्रभु की याद, फिर जो भी वहां बैठेगा वहां उसका ख्याल रखेगा। तो मैं याद कर रहा था कि अगर हम एक दूसरे महापुरुषों की वाणियों को बड़े प्यार से, ओपन माइंड से पढ़ें तो एक दूसरे के नजदीक हो जाए। और हम ये देखें कि सब ने एक ही बात कही। ये अलग बात रही, जहां जहां तक कोई पहुंचा वहां बात तक रेफरेंस दे गए। शुरू में जब मैं हजूर के चरणों में गया था, मुझसे लोगों ने सवाल किया कि हजूर कितने बड़े हैं। मैंने कहा, भाई ये तो पता नहीं कितने बड़े, इतना मुझे जरूर पता कि मेरे लिए काफी से भी ज्यादा। वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन जब मैं उनके हजूर के चरणों में गया था, तो मैंने अपने भाई को एक चिट्ठी लिखी कि तलाश तो थी ना कि आई सी ए पर्सनैलिटी moving in all humility of a Guru Nanak, but wait till you hear from me next. मैंने एक हस्ती चलती फिरती जमीन पर देखी है जो गुरु नानक सी निम्रता धारण की हुई है, शान शौकत वैसे है। मगर इंतजार करो, मेरा हमेशा कहता है किसी महावीर जाओ, देखो, देख कर बयान करो। देखा देखी कुछ सवाल नहीं। फिर महीने 2 महीने के बाद मैंने यू कैन कम, आ जाओ। जब मैं पहले मिला तो वो पहले कई कुछ 7 वर्ष के पहले ही उनका दर्शन हुआ करता था। मैं समझता ये गुरु नानक आता है। जब बाहर मिले तो वही शक्ल थी। मैंने कहा, महाराज इतनी देर तक यही वक्त मौजूद था। तो मेरे याद करने का मतलब दूसरा सबक जो उनके जीवन से हम ले सकते हैं, मुताला करो अपनी धर्म पुस्तकों का और दूसरों का, एक चीज मिलेगी। भाई मुझे शुरू से यही शौक रहा था। एज ए स्टूडेंट जब मैं 9वीं जमात में पढ़ा करता था तो एक मिशनरी आया, सवाल किया कि तुम किस आदर्श से पढ़ रहे हो, विद व्हाट एम यू आर रीडिंग। आपको पता हर एक की एम्बिशन आपको अपने एक ने कहा मैंने तहसीलदार बनना, दूसरा कहा मैंने डिप्टी बनना है, कोई कहे थानेदार बनना है, कोई कहे जज बनना है। सवाल किया कि तुम किस आदर्श से पढ़ रहे हो, विद व्हाट एम यू आर रीडिंग। क्या रीड फॉर नॉलेज है। 9वीं जमात में था, 1909 की बात। फिर उन्हें एक टाक दी बड़ी मस्त।
कि हमको पढ़ना नॉलेज के हासिल करने के लिए है। ग्रंथ पोथिए पढ़ो, उसमें क्या दिया देखो वो क्या कहते हैं। अरे भाई अगर ट्रुथ एक है तो सब एक ही चीज बयान करेंगे, दो हम एक दूसरे से क्यों डरते हैं? माफ करना, हकीकत देखी नहीं। मैं एक बार शिमले गया, वहां पर वक्त मुकर हुआ, शाम के 3-4 दिन सत्संग, नीचे जो मस्जिद थी वहां होना था। तो 4 बजे सत्संग था, 3 बजे एक हमारा लीडिंग आदमी था, वो टेलीफोन करता है कि महाराज पोस्टर बांध दिए गए हैं, सब मजमों वाले आ जाओ जो रूहानियत के मुतलाशी। हम क्या करेंगे? सब मजमों सवाल करेंगे, क्या करें? आप तो हम छुप छुप कर सत्संग करते हैं। मैंने कहा भाई सवाल करेंगे, पहले कहा अगर तुम इस बात को गलत समझते हो तो तुम भी छोड़ दो, गलत है तो क्यों लपटे पड़े हो? आएंगे तो जवाब दिया जाएगा। चाहे सत्संग 4-5 दिन हुआ, शिमला लोअर शिमला में था। दूसरे तीसरे दिन ही कोई आर्य समाजी भाई थे, कोई ब्रह्म समाज के, कि भाई आपने बड़ी करे, हम इस बात को भूल रहे थे, ये ताजा हो गए। जब जब एक दूसरे की धर्म से मुताला करोगे, चीज तो ट्रुथ एक ही रही है, दो न हुई न दो हो सकती है। जब जब महापुरुष दुनिया में आते रहे, उस वक्त की जबानदानी में अपने तर्ज बयान से पेश कर गए। उनके पढ़ने से हमें ये ख्याल होता है भाई सब हमें एक ही के पुजारी, फिर झगड़े का के उसको राम कहो, रहीम कहो, कुछ और कहो, ये कहो, वो कहो, उससे कोई डिफरेंस, दैट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। तो ये दूसरा सबक है जो उनके जीवन से हम सीख। तीसरा, वो ये हमेशा फरमाया करते थे कि इंसान आत्मा रखता है और जिस्म रखता है, दोनों। घोड़े पर जो सवार है, दोनों रकाबों में मजबूत पांव रखकर सवार बन सकता है। दुनिया भी रहे, वो भी रहे। गृहस्थ में जो आए हैं उनको दोनों तरफ पहलू देखने हैं। तो गृहस्थ मर्यादा, सोशल और एक दूसरे के दर्द बांटना, ये एक पहलू है। दूसरा, अंतर्मुख अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ना। तो तीसरा सबक जो उनके जीवन से हमें मिलता वो ये था कि वो सबसे प्यार करते थे। सतगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो। सत्स्वरूप हस्ती, सतगुरु किसको कहते? जिसकी आत्मा मनिंद्र से आजाद होकर हकीकत शनास हो गई या हकीकत के इजहार की जगह बन गई, वो दुनिया को कैसे देखते, सबको मिलाकर बैठते हैं, क्योंकि वो आत्मा के लेवल से सबको देखते हैं, जिस्म के लेवल से नहीं। जिस्म का लेबल किसी समाज का आपके जिस्म पर है, मुबारक है, मन वो देखते सब आत्मा देधारी। सतगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो। ये उनकी शान देखी थी कि उनके सामने सब समाजों के भाई इकट्ठे होते, वो हर एक समाज के भाई से मिलते थे, मुसलमानों से भी, ईसाइयों से भी, और जो भी महात्मा जहां भी थे मिला करते थे। याद रखो, जब महात्मा को मिलता है, वो एक और एंगल से दुनिया को देखता। बाहरी जरूर जिस्मानी तौर पर कोई न कोई लेबल है, खास मर्यादा रखी है, मन मर्यादा एक तरबियत के लिए है, तहजीब के हासिल करने के लिए है, सेल्फ डिसिप्लिन को पाने के लिए है। उसको पाकर आखिर दे इतिहास से ऊपर चढ़ना। जब दे इतिहास से ऊपर आ गए, तुम क्या रह गए? वी डू दैट। सब समाजों के लिए हमारे दिल में इज्जत है, मगर समाजों का तलक आपके जिस्म से है। उससे हमने ट्रेनिंग करनी है जिस्म की, एक हायर चीज के अनुभव पाने के लिए। ये स्कूल और कॉलेज हैं, रहो मुबारक है। क्राइस्ट से सवाल किया लोगों ने कि भाई हमारा बादशाह हमसे खिराज मांगता है, हम क्या करें? तो उन्होंने कहा भाई आजकल का जो सिक्का कायन है उसको ले आओ। समझे? जब सिक्का लाए तो सिक्के पर बादशाह की मोहर होती है, सीजर बादशाह था उस वक्त। तो फरमाने लगे, गिव अनटू सीजर्स दैट थिंग्स दैट आर सीजर्स। जिस चीज पर बादशाह की मोहर है वो उसके हवाले करो, तुम्हारी आत्मा पर परमात्मा की मोहर है उसके हवाले करो। ये नजरिया अनुभवी पुरुषों का। तो तीसरा, इसलिए वो कहते हैं कि एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन बने। उनका लेवल जब ये बनता है तो उसमें सब समाज है, सब मुल्क आ जाता है। नो ईस्ट और वेस्ट। मैं मगरब में गया, वहां लोगों ने एक मीटिंग अरेंज की, स्पेशल गैदरिंग, जिसमें ईस्ट और वेस्ट को रिप्रेजेंट करना था। ईस्ट की तरफ से मुझे चुना, वेस्ट की तरफ से एक फ्रांस से आदमी ने आना था। वो इत्तेफाक ऐसा हुआ, गैदरिंग थी उस वक्त, वो फ्रांस वाला आदमी ना पहुंचा, तो वो कहने लगे, नाउ वी लीव बोथ ईस्ट एंड वेस्ट टू यू। बशर मगर दोनों तुम्हारे हवाले आ।
तो मैंने उनको कहा भाई इसमें शक नहीं, ये कहा गया है कि ईस्ट फॉर द ईस्ट एंड वेस्ट फॉर द वेस्ट एंड बोथ टू कैन शैल नेवर बी। मशरिक मशरिक के लिए है और मगरब मगरब के लिए है, दोनों कभी मिल नहीं सकेंगे, ये प्रवर्ब है। मगर मैंने उनको कहा भाई ये ईस्ट और वेस्ट हमने बनाया है, परमात्मा ने तो कोई नहीं बनाया। जब तक तुम टाइम और कॉर्डिनेशन में, तुम्हारे लिए मशरिक भी है, मगरब भी है, शुमाल भी है, जनूब भी है। अरे वो कौन सी जगह जहां वो नहीं है? सारी क्रिएशन इज हाउस ऑफ आवर फादर, ये सारी पैदाइश ही हमारे पिता का घर है। ये जितने मुल्क हैं ये दे आर सो मेनी रूम्स इन दी हाउस ऑफ आवर फादर, ये मुख्तलिफ कमरे हैं हमारे उस पिता के घर में। एक जब सच्चे किया कोठरी तो जो हवाई जहाज है उन्होंने डिस्टेंस को एनिलेट कर दिया, खत्म कर दिया। आज यहाँ कल इंग्लैंड परसों अमेरिका पहुंच जाओ। तो हर एक जगह कहाँ जहां वो नहीं है वो पावर सबको राहत दे रही है, वो हमारी आत्मा की आत्मा है। बल्कि ये उसमें मैं बाहरी बंदों से आजाद हो तो ये वही उसी का इजहार है। ये नजरिया है जो अनुभवी पुरुष हजूर पेश किया करते हैं, उनको सब प्यारे थे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि तीसरा पहलू जो अनुभवी पुरुष हमेशा दुनिया में आते हैं उनको सारी दुनिया प्यारी है। हजूर फरमाया करते थे मुझे हिंदू प्यारे हैं, सिख प्यारे हैं, मुसलमान प्यारे हैं। अरे भाई वो परमात्मा सब में है, हमारी आत्मा की आत्मा है, ये दौलत सब में है, जो निकाल ले उसी की है। और साथ ही फरमाया करते थे कि जब तक आप अंतर्मुख नहीं होते ये दौलत तुम में दबी आती और दबी चली जाती। तीखा भूखा को नहीं, सब की गठी लाल, गिरा खोल नहीं जानते तांते बहकंगा। भी दुनिया में कोई भी भूखा नहीं, सब के अंतर एक बड़ा बेश की चीज बनी पड़ी है, क्योंकि हम जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है उसको खोल नहीं सकते, इसलिए उससे महरूम है। तो किसी समाज में रहो आपका आदर्श ही मुबारक है, वो समाज जिसमें रहकर आपने इस आदर्श को पा लिया, आपका जीवन सफल हो गया। खसम न चीने बावरी, क्या करे चतुराई, जब हकीकत को नहीं पहचाना वो माल के कुल जो घट घट सब का जीवन आ रहा, सब क्रिएशन का आ रहा है, अगर उसका अनुभव नहीं किया तो जीवन बर्बाद करे। यहां तक बयान किया है गुरु अमरदास जी साहब ने, त्रेग त्रेग खाया, त्रेग कहते 1000 बार लानत को, त्रेग त्रेग सोया, त्रेग त्रेग कापड़ अंग चढ़ाया, जिसम ही की बनावट सारी उम्र गुजारते। त्रेग कुटुंब शरीर कुटुंब शायद मनुष्य जीवन का पाने पर भी 1000 बार लानत है, सारे सिर से काम ठीक बनाए वो उस पर भी। त्रेग शरीर कुटुंब शायद सो जित हुन खस्म न पा, मनुष्य जीवन भागों से मिला है। ये 84 लाख जिया जून की सजा जून मानी जाती है, इसमें सबसे बड़ा काम है हम उसके अनुभव को पाना है। अगर ये नहीं पाया, सारे काम किए कहते सारे काम पर 1000 बार। तो मनुष्य जीवन पाकर सबसे बड़ा आदर्श ये, जब भी अनुभवी पुरुष आते हैं वो ये नहीं कहते तुम दुनिया के काम न करो, वो कहते तुम शरीर रखते हो, जिस्म को पालो, ये शरीर ही हरि मंदिर है, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। मगर हम बाहरी मंदिरों को कितना साफ सुथरा रखते हैं, बाहर से भी अंतर से भी। अरे भाई इस मंदिर को बाहर से तो बड़ा साफ सुथरा रखा है, माफ करना, लाखों रुपए का टॉयलेट हर एक शहर में मुल्क में खर्च हो जाता, मगर अंतर से गलाजत से भरे पड़े हैं। काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली धड़ेबंदी दुश्मनी बखीली मोह माया में फंसना गलाजत से भरे पड़े। अंदरों कुसुदा कालियां 12 चिटुइयां रीसा करे तिन्हारियां जो सेवन दर खड़ी, अंतर से गलाज भरी पड़ी है, बाहर से बड़े चिकने चोपड़े हैं। अरे भाई रीस उनकी करते जो बिल्कुल उससे मिले हुए हैं। तो ये रीस और एक्टिंग और पोजिंग का सवाल नहीं, हकीकत शनासी का सवाल है। जिसने अनुभव किया है वो सब अनुभवी पुरुषों की कदर करता। तो अगर सारे मजहबों की धर्म पुरुषों का हमारे में शौक होगा मुताला करने का, हमें मालूम हम कहाँ खड़े। तो थे कि अब वो 2 न हुई न 2 हो सकती है, इसलिए वो कहते हम उसी एक के पुजारी किसी समाज में है। आप पता है साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंसेज होती है कि नहीं, डॉक्टरों की भी कॉन्फ्रेंसेज होती है, तो मुख्तलिफ समाजों के जो उसके मायर हैं इकट्ठे होते हैं। अरे भाई आत्मवेता पुरुषों की क्यों नहीं होती? अरे आत्म तत्व आत्मवेता पुरुष हैं, उनका आपस में प्यार होगा, 4 शराबी होंगे समझे, जिनको नशा आया है, खाए किसी समाज को कितने गले लगकर बैठता। अगर हमको भी नशा उस प्रभु का है तो पुजारी उसी एक हकीकत के है ना, उसको राम कहो, अल्लाह कहो, किसी नाम से कहो,
तो अगर हमें नशा हो तो गले लगकर क्यों न बैठे? न बैठने का कारण क्या है? या तो हमें डर है कि हमारी सच्चाई नहीं, सच्चाई 2 4 5 है, बस सच्चाई तो एक ही, तो फिजवा। या ये कारण है तंगदिली और तसब के कारण गर्दों की पट्टियां बंदी पड़ी हैं, भाई भाई के प्याले जुदा कर रहे हैं, पेट की खातर, गर्जों के पूरा करने की खातर। जो लागर्ज होगा वही तुमको सच कहेगा। इसीलिए कहा है खट कहाल के छतों दे नानक राह पछाने। जो खुद कमाई करता, दूसरों को बांट कर खाता, वो हकीकत करनी। तो दुनिया में ज्यादा खुदगर्ज लोग पट्टी बांध कर बैठे। ये झगड़े का है कि मैंने अभी अर्ज किया, देने वालों का कोई झगड़ा नहीं, लेने वालों का झगड़ा है। तो जब भी महापुरुष आते हैं कहते हैं उस प्रभु के पुजारी सब मिल बैठे, सबके अंतर हकीकत है। अब उनमें क्लासेस नहीं की, उन्हें अपना जीवन डिवोट कर दिया इसी वर्ग के लिए कि लोगों की भलाई हो, वो तो बड़े थोड़े होते। आम दुनिया में रहकर उनको गाइड करने के लिए जिन्होंने दुनिया में रहकर गाइड किया है या उस हकीकत को पा लिया है, वो सबको फिरते हैं भाई किसी लोग भूले हुए भटके सीधे रास्ते आ जाए। तो ये तीसरा सबक था जो उनके जीवन से हम हासिल करते कि हम सब भाई भाई एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे।